Students, today we are going to read our next chapter, Community Meet Human Needs. As we all know that man is a social animal. He can't live alone. मनुष्य जो है वो ग्रुप्स में रहता था। पुराने समय में भी जो अर्ली मैन था वो ग्रुप्स में रहता था, वो शुरू से ही अकेला नहीं रहा है, तो इसलिए उसको सामाजिक प्राणी कहा जाने लगा। सबसे पहले उसने छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहना शुरू किया और ये फैमिली से शुरुआत हुई है इसकी। हम लोग जानते हैं कि फैमिली इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी भी कहा जा सकता है। और इसी से मिलकर बहुत सारी फैमिली से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी सारी कम्युनिटीज़ मिलकर एक समाज पूरा बन गया। और इसमें भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि सच एज फैमिली, स्कूल, नेबरहुड, ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ में ही गिने जाते हैं। तो फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट मानी जाती है सोसाइटी की। फैमिली में एक बच्चा, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ऐसे करके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके एक परिवार का निर्माण करते हैं। और वो बच्चा अपने परिवार से ही बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो उसके लिए फर्स्ट स्कूल कौन सा है, फैमिली से ही उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसके बाद स्कूल आता है। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो अगेन उसको कितनी सारी ग्रुप्स मिल जाते हैं, जैसे उसके फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, उसकी क्लासेस हो गई, अलग अलग क्लासेस में उसके दोस्त बनते हैं, तो कितने सारे ग्रुप्स हो जाते हैं वहाँ पे वो एक अलग कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है और उस कम्युनिटी में वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। The school is a place where the child acquire many qualities like discipline, cooperation, obedience, sportsmanship, रीडिंग और राइटिंग के अलावा ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक बच्चा जो है जब स्कूल में आता है तब वो ये सारी चीज़ें सीखता है, क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बन जाता है और स्टूडेंट्स के वो टच में रहता है, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, टीचर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इस प्रकार स्कूल कम्युनिटी जो है वहाँ से उसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अब हम जानेंगे कि जो कम्युनिटी लाइफ है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बिगिनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ। तो सबसे पहले हमने जैसे पहले ही बोला है कि अर्ली मैन जब जो आदि मानव था धरती के ऊपर, जब मनुष्य का जन्म हुआ है तो धीरे धीरे उसका जब विकास होना शुरू हुआ तो ह्यूमन कल्चर की डेवलपमेंट भी होनी स्टार्ट हो गई और सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट भी होनी स्टार्ट हो गई और इससे धीरे धीरे समुदायों का निर्माण होना शुरू हुआ। जो मनुष्य था उसने ग्रुप्स में रहना शुरू किया, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए उसको ग्रुप्स में रहना पड़ता था। उसकी जो फर्स्ट लाइफ थी वो जंगली जीवन था, उसका सारा का सारा जंगली जीवों से बचने के लिए वो कितने सारे लोग इकट्ठे मिलकर रहते थे। फिर वो धीरे धीरे उनको पता लगना शुरू हुआ परिवार के बारे में, समुदाय के बारे में, एक ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, वो अलग अलग समुदाय बन गए और फिर यही समुदाय आगे जाकर बढ़कर समाज का रूप जो इसने लिया है। हम जानते हैं कि पहले मनुष्य का जो जीवन था वो बहुत कठिन जीवन था। उसके पास स्टोन टूल्स थे जिससे वो शिकार करने के लिए इस्तेमाल में लाता था और स्टोन टूल्स के बाद जब आयरन का सडनली जो मेटल्स जो उसके लाइफ में आई हैं, तो आयरन, ब्रॉन्ज़े जैसी मेटल्स के आविष्कार होने की वजह से उसका लाइफ जो थी पूरी की पूरी वो उसकी लाइफ चेंज हुई। उसने अब हथियार बनाने शुरू कर दिए, इससे शिकार खेलना उसके लिए आसान हो गया, जंगली जीवों से बचाव अपना करना आसान हो गया। उसने घरेलू जो कामकाज की चीज़ें थी वो बनानी शुरू कर दी हैं। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी जो ज़िंदगी थी उसमें परिवर्तन आना शुरू किया है। जंगल जो थे उसने जंगलों को काट के वहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ सी बनानी शुरू कर दी है, थोड़े थोड़े अपना जो लाइफस्टाइल था उसको चेंज करना शुरू किया और छोटी छोटी ग्रुप्स जो कम्युनिटीज़ थी उनका निर्माण होना शुरू हो गया। इसके बाद नेचुरल टू मैन मेड एनवायरनमेंट, जो मनुष्य था अब नेचुरल से मैन मेड एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। कैसे? जब धीरे धीरे विकास हुआ, आग का आविष्कार हो गया, आग के आविष्कार से उसने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो आयरन जैसे मेटल्स थी उससे उसने खेती बाड़ी के नए नए जो हथियार थे
उनको बनाना शुरू किया। अब उसे जो भोजन जो था, अनाज जो था वो उगाने का पता चल गया, फसलें उसने उगानी शुरू कर दी, कैसे उनको उगाना है ये सारी चीज़ें उसे पता चली। झुग्गी झोंपड़ियाँ बना के तो उसने रहना स्टार्ट किया, पानी के पास पहले उसने रहना स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे उसने गाँव बना लिए। अब कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, कम्युनिटीज़ जो डेवलप हो रही हैं उसकी वजह से आगे आगे वो अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब गांव जो हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे पहिए के आविष्कार से उसकी जो लाइफ थी वो चेंज हो गई। इस तरह जो मनुष्य था, आदि मानव था, उसके जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन आया। अब वो नेचुरल से सीधा मैन मेड की तरफ चला गया। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल कम्युनिटी लाइफ केम इन एग्जिस्टेंस। अब उसकी जो ऐसी कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हो गई थी जो स्टेबल थी, स्टेबिलिटी थी उसमें, वो एक जगह पे टिक के रहना शुरू हो गया था और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहना शुरू हो गया था। अब उसकी ज़रूरतें बढ़ गई, जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ी उसने उन ज़रूरतों के अनुसार बहुत सारे काम करने सीख लिए और धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी लगा ली, जैसे कि बर्तन बनाना, कपड़ों को रंगना, चमड़े को रंगना, वीविंग, कारपेंट्री, ये सारी जो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी उसने अपने गाँव में लगानी शुरू की। फिर उसके बाद जब अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, फिर उसके वो फैक्ट्रीज़ में वो कन्वर्ट हो गया। टाउन्स डेवलप्ड इनटू सिटीज़, जो छोटे छोटे कस्बे थे, पहले गांव बने फिर कस्बे बने, उसके बाद जो ये कस्बे थे वो भी बड़े बड़े शहरों में कन्वर्ट हो गए। Human life became more prosperous and comfortable. Slowly and steadily, people became more comfortable, more comfort loving. जो मनुष्य था वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधा को पसंद करने लगा, सुविधाजनक जो ज़िंदगी थी उसको पसंद करने लगा। But we can say that it is a long story of mankind from natural environment to a man-made environment. उसको बहुत सारी स्टेजेस में से गुजरकर नेचुरल एनवायरनमेंट से निकलकर मैन मेड एनवायरनमेंट तक पहुंचना पड़ा। जो आज हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसका जन्म भी आदि मानव काल से लेकर हुआ है। वहाँ से उसके स्टेप्स, बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं जहाँ से उसका विकास होते होते मॉडर्न लाइफ, जो मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ तक पहुँचा है।